अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। हम अक्सर व बेशतर आपको ऐसी स्टोरीज़ दिखाते हैं जिसमें या तो स्ट्रीट क्राइम की वजह से या ज़ाती दुश्मनी की वजह से लोग मर जाते हैं। लेकिन आज की स्टोरी में मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा जाल जिसने लोगों की जान ले ली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये रोड जो चल रहा है, इस पर काफ़ी रवानी से ट्रैफिक चलता है, फास्ट फ्लो होता है ट्रैफिक का। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ के पोल्स हैं वहाँ तारों का ऐसा जाल बिछा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशी लोगों की जानें चली गई। यहाँ के रिहायशी लोग, यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी, दुकानदार, उनको इस तारों के जालों से क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या उनके साथ हादसात हुए हैं, मैं यहाँ के इलाका मकीनों से बात करूँगा। मेरे साथ आइए। अच्छा जी, मैं अब यहाँ पे जो रिहायशी लोग हैं उन लोगों के साथ मौजूद हूँ। उनसे जानते हैं कि ये जो रोड है यहाँ पे बीच में ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, और स्ट्रीट लाइट्स तो एक तरफ यहाँ जो ये तार हैं पोल्स के साथ जो लगे हुए तार हैं उनका इतना बुरा हाल है कि काफ़ी सारे हादसा हुए हैं। मुझे बताइएगा, आप लोग यहाँ शॉप्स भी हैं, यहाँ रिहाइश भी है, ये तारों के जालों की वजह से अब तक कितने हादसा हुए हैं, क्या मुश्किलात हैं आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे 8 से 10 तो अमवातें हो चुकी हैं तकरीबन, और दर्जन से ज़्यादा, मोस्ट प्रॉब्ली 15 to 16 तकरीबन एक्सीडेंट्स हुए जिनकी इंजरीज हुई हुई। इंजरीज में मतलब ये किसी का हाथ टूट गया, किसी का पाँव टूट गया बिकॉज ऑफ दिस वायर। जितना वायर का चक्कर है, और यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, और ये दरख्त भी जो है ना मेरे हिसाब से फजूल के लगाए हुए हैं, किसी काम के नहीं है। जब तक ब्राइटनेस ना हो रोड पे तो आपको क्लियरेंस नहीं मिले तो आप रोड कैसे क्रॉस करोगे? इट्स ऑल ब्लाइंड रोड। मतलब मैं 3-4 बार मैं खुद बच चुका हूँ। यहाँ पे वन वे गाड़ियाँ चलती हैं, ओवरटेक होता है, बाइक वाला ओवरटेक करता है विदाउट लाइट। अगर आप मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको हिट करता है। मैं 2 बार बचा हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपकी यहाँ रिहाइश है या कोई शॉप वगैरह है? मेरी रिहाइश है यहाँ। मुझे ये बताइएगा, ये गुलशन इकबाल का जो रोड है, ये कोई ऐसा रोड नहीं है जिसको निगलेक्ट कर दिया जाए। मेन रोड है ये, डिस्को बेकरी की तरफ से जो है ये आगे मस्कन की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है यहाँ की, वहाँ पे कोई ट्रैफिक का नुमाइंदा, जहाँ बल्दियाती नुमाइंदों ने अब तक कोई इस हवाले से कुछ कार्रवाई नहीं की। और अब तक आपने अपने टेन्योर में यहाँ कितने अरसे से आपकी रिहाइश है, कितने सारे हादसा, अभी आपके कोई ऐसा एक हादसा हो जो आपकी आंखों के सामने हुआ? मेरे सामने तकरीबन 2 हादसे ऐसे हुए हैं जिसमें अमवात हुई हैं। पिछले रमज़ानों में हुई थी, मुझे यहाँ 3-3.5 साल हो गए रहते हुए। उसके अलावा मेरे सामने ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं, किसी की इंजरीज हुई हैं, पाँव टूट गया है, फ्रैक्चर्स हुए हैं, हाथ टूट गया है किसी को। यहाँ पे एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था ऑपोजिट रोड पे, जिसको रात के 3 बज रहे थे, इतना बड़ा धमाका हुआ था कि एक बंदा फैमिली के साथ गाड़ी में खाना खाना आया, पीछे से रेस लग रही थी, डिस्को से रेस लग रही थी, उसने उस गाड़ी को हिट किया, और बाकायदा गाड़ी ऐसे घूमी हुई थी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो ऐसे लग रहा था गाड़ी आई कहाँ से, मतलब ऑल टर्न अराउंड, फुटपाथ पे आके लगी, दरख्त डैमेज हुआ KFC के ऑपोजिट, और आ रहे थे डिस्को से रेस करते हुए। फैमिलियों को गाड़ी के अंदर, गाड़ी पलट गई थी, और जब गाड़ी उल्टी हुई थी उसमें से इंजरीज, जो विक्टिम था उसको उठा के 2 अच्छे लड़के थे जो कहीं से आ रहे थे, उन्होंने गाड़ी में डाल के पटेल लेके गए, तो हम लोग भी पटेल गए, माशाल्लाह बच गए थे। लेकिन बहुत सीरियस एक्सीडेंट था कि वो देख के बंदा ये कहे कि एक्सपायर हो चुका है वो। तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, स्पीड्स का बहुत मसला है। कल ही की बात है, 80-85 की स्पीड से स्पीड का तो देखें, कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पे ये रेसिंग ट्रैक्स जैसे बने हुए हैं, तो लोग वो समझते हैं कि नॉर्मल शहर के अंदर भी जो है ना उसी स्पीड से गाड़ी चलानी। लेकिन इस वक्त जो हमारा मेजर इशू है यहाँ पे जो तारों का जाल है, बेसिकली उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो इशूज़ हैं। आप भी मुझे बताइएगा कि आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो ये तारों का जाल बिछा हुआ है, और अमूमन लोग यहाँ रोड क्रॉस करते हैं, तो रोड क्रॉस करने का कोई पेडिस्ट्रियन ब्रिज वगैरह का यहाँ निज़ाम है? नहीं ना, ये असल में मेरी बहुत अरसे से मेरी डिमांड रही है कि ये यहाँ पेडिस्ट्रियल ब्रिज होना चाहिए। तो अब फॉर फंडिंग स्कार्सिटी जो है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। पैसे नहीं है सिटी गवर्नमेंट के पास, तो इसकी वजह से मसला हो रहा है। और ये जो आप तार की बात कर रहे हैं, कि तार का तो सबसे इजी वे जो वो यही है कि करेज होना चाहिए, इसको काट दिया। आपके अपने साथ क्या हुआ था यहाँ पे? मेरे साथ ये हुआ था कि मैं एक दिन सैटरडे में मैं जो है 1:30 बजे कहीं से आ रहा था फैमिली के साथ, तो मैं सड़क पार मैंने किया है, तो केबीस के पास तकरीबन पहुंच गया था, तो गाड़ी आई और मुझे उड़ा के मतलब पैरों के ऊपर जो है ना वो टायर जो है वो चढ़ गया, और मैं 2 फ्रैक्चर हो गए थे टो में। तो वो आउट ऑफ नोवेयर आए थे। तो ये एक तो तार का भी मसला है, दूसरा ये कि थोड़ा सा हम हर चीज़ में रश करते हैं ना, वो भी गलत है। हम आएंगे, रॉन्ग वे भी आएंगे,
हम चाहेंगे पहले पहुंच जाएं, जबकि सबसे हम लेट पहुंचने वाले कौमों में से हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो पिंच करती हैं हमको। और दूसरा ये कि हम में डिसीजन मेकिंग नहीं है ना, हम या तो डरते हैं कि आगे चल के भाई हमको मसला ना हो जाएगा तार काटने का। सबसे इजी वे ये है कि आप उसको तार काट दें, और आप ये देखेंगे कि वहाँ पे जो बीच में आप देखेंगे तो सरफेस जो है ना वो भी वो बैलेंस नहीं है। मैं कई दफ़ा मैं सड़क पार करने गया तो देखा चला पैर मेरा कहीं गड्ढे पे पड़ गया या ऊंचाई पे पड़ा, तो मैं गिरते गिरते बचा। तो और ये कईयों के साथ हुआ है ये। और इस साइड से तो हम जा ही नहीं सकते, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे तो बिल्कुल जम्बड़ब हुआ है। आप लोगों ने कोई कभी कंप्लेन की यहाँ पे इस हवाले से कि यार ये तार जो है इसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है नेट के भी तार होंगे, PTCL के भी तार होंगे, पोल्स का बुरा हाल है, पोल्स का जो है बुरा हाल है, जिसकी वजह से ये अभी सूरत हाल ऐसी जैसे आप बता रहे हैं रोड क्रॉसिंग। तो कभी कंप्लेन वगैरह हुई यहाँ के इलाके मकीनों की तरफ? हाँ, कंप्लेन ये तो हमारे साथी हैं जो हमारे काउंसलर हैं ना, ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, तो उनको ये मालूम भी है। और ये हम इनको बार बार कहते रहते हैं कि इसको तारों का जो ये कम से कम ये एक चीज़ सही हो जाए, स्टेप बाय स्टेप तो हम सोल्यूशन की तरफ जाएं, तो तारों का मसला सही हो जाए। और दूसरी ये कि ये जो दरख्त हैं, तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि सड़क पार करना है और आपको व्यू नज़र नहीं आ रहा कि भाई कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर आपको थोड़ा सा हटना पड़ता है या झुकना पड़ता है, और अल्लाह ना करे आपका स्टेप अगर गलत हो गया तो आप समझो निशाना बन गया उनका। क्योंकि सुबह बहुत तेज़, सुबह क्या हर वक्त यहाँ पे बहुत तेज़ ड्राइविंग होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे 11 बजे जो है बाकायदा चंद गाड़ियाँ आती हैं जो कि फुल स्पीड के साथ होती हैं। जैसे उन्होंने कहा एक दो गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो गया था, तो यहाँ रेस भी होती है। तो बहुत सारे इश्यूज़ जो है ना हम। आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे जिस तरह से इन लोगों ने बताया, ये तो अमूमन हर रोड का ही हाल है ना, फास्ट ट्रैक पे लोग जाते हैं, स्पीड में लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फुटपाथ हैं वो क्या बने हुए हैं, और ये पूरे यहाँ से डिस्को से लेके मस्कन तक क्या तारों का ऐसी जाल बिछा हुआ है? बिल्कुल, ये इशू तकरीबन काफ़ी अरसे से यहाँ पे चल रहा है, और अमूमन रात के वक्त यहाँ पे जो है ज़्यादा मसला हो जाता है, क्योंकि लाइट आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट यहाँ पे काफ़ी अरसे से नहीं है। और उसके अलावा जो लोग बुज़ुर्ग हजरात जो होते हैं, ख़वातीन होती हैं, और जैसे कि पिछले साल यहाँ पे बहुत बुरा KFC के सामने एक्सीडेंट हुआ था, एक लेडीज़ जो है बच्चे के साथ जा रही थी, तो दोनों को बड़ा बुरी तरीके से हिट किया था, जिसमें बच्चा तो फ़ौरन एक्सपायर हो गया था, लेडीज़ उसमें थोड़ी सेफ हुई थी मगर काफ़ी इंजर्ड हुई थी वो भी। तो बेसिक मसला ये आ रहा है हमारे यहाँ पे कि एक तो वायरिंग यहाँ पे केबलों का तो ऐसा जाल बिछा हुआ है, इसके पीछे मैंने ख़ुद पर्सनली जाके जो है वो कंप्लेन करी थी काउंसलर ऑफिस के अंदर। और वहाँ से क्या जवाब आया? कितने अर्से पहले की थी कंप्लेन? तकरीबन मेरे ख्याल से इस बात को 4-5 महीने हो गए हैं। कोई आया नहीं? उन्होंने बात तो सुनी थी पर कोई इम्प्लीमेंटेशन मुझे उस तरफ से नज़र नहीं आई। और फूड पांडा या डिलीवरी बॉय रात के वक्त आप देखिएगा स्ट्रीट लाइट नहीं होती, अभी आप खुद यहाँ से खड़े होकर देखें कितने सारे लोग आते तो इनका तो फेलियर नहीं है, वो फेलियर हमारी ट्रैफिक पुलिस का है ना, उन्होंने निज़ाम आ कैसे रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस का तो फेलियर देखें है ही नहीं वो, आप समझ लें ट्रैफिक पुलिस तो यहाँ पे कंट्रोलिंग ही नहीं है यहाँ पे कोई। और क्योंकि ब्लॉक 7 ब्लॉक 4 जो है वो आप जानते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, स्कूल्स वगैरह, कोचिंग वगैरह। आप सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त यहाँ पे ट्रैफिक फ़्लो आके चेक करें, इतना मतलब हाई ट्रैफिक होता है यहाँ पे, मतलब कोई कंट्रोलिंग नहीं होती किसी किस्म की। तकरीबन ये रोड मस्कन तक जाम हो जाता है, अक्सर कभी ऐसी नौबत आ जाती है यहाँ पे खड़े होके इंसान को कि यहाँ से आपको गाड़ी निकालना भी मुश्किल हो जाती है। बहुत मतलब कोई ऐसी हालत है। गुलशन चौरंगी पर जो पेडिस्ट्रियल ब्रिज बना हुआ है, आपने देखा होगा वहाँ पे भी कि ज़्यादातर वहाँ पे लोग चादरें बिछा के, ज़्यादातर बेगर्स वगैरह बैठे हुए हैं, पूरे उन्होंने पेडिस्ट्रियल ब्रिज को जो है वो कवर किया हुआ है, कुछ चीज़ें स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। जो पेडिस्ट्रियल ब्रिज बना है वो भी किसी लायक नहीं है मतलब चलने के। रात को वहाँ पे चरसी मवाली आके सो जाते हैं, मतलब वो एनी टाइम जो है वो पब्लिक से जो है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है पब्लिक के लिए वो। तो यहाँ मस्कन से लेके गुलशन चौरंगी तक ये बहुत बड़ा इशू हुआ है इस वक्त। और ख़वातीन के लिए यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 जो है वो डेथ हो चुकी हैं, लेडीज़ तकरीबन 4 शामिल हैं उसमें। ये बात मैंने खुद जाके काउंसलर ऑफिस के अंदर करी थी, 4 लेडीज़ इसके ऊपर जो है वो अब तक जो है वो इंतकाल फरमा गई हैं। बहुत मतलब कोई ख़तरनाक किस्म का मामला हो जाता है यहाँ पे। आप मुझे बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो इशू है यहाँ पे तारों का, और काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं हादसा भी हुए, आप भी यहीं के रिहायशी हैं? जी हाँ, मैं भी यहीं का रिहायश हूँ। और गुजारिश ये है कि
ये बड़ा खौफनाक रास्ता बन गया है और बहुत सारे बच्चों को तो भेजते भी डर लगता है। बिलखुसूस जो हम बड़े हैं, हम भी इस रोड को क्रॉस नहीं कर पाते। वजह उसकी ये है कि इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है कंपनी उसके तार बिछे हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने तो बात बता दी, वो तार भी जो है ना वो खौफनाक मुँह का वो है। वो तारें टूटने के बाद रोड पे आ जाती हैं और कितनी दफ़ा हमने ये देखा है कि उन तारों के अंदर मोटरसाइकिल वाले उलझ के खुद शिकार हो जाते हैं, हादसे का शिकार होते हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है। अच्छा, फिर उनको पार करना जो है ना एक जुए शीर लाने से कम नहीं है। उसकी वजह ये कि जब आदमी उसको एहतियात से गुजरने की कोशिश कर रहा होता है तो यहाँ पे रॉन्ग जो है गाड़ियाँ चल रही होती हैं, ये रक्शे, चिंची और ये इस किस्म के उल्टे चल रहे होते हैं। ये एक अजीब कहानी है यहाँ पर। ये तो मसालिस्तान है भाई, मसालिस्तान है ये। यहाँ से तो अब बाज़ अहबाब ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो कोई फ्लाईओवर बना दिया जाए। तो भाई गुलशन, मुझे बताएं फ्लाईओवर कैसे बनेगा? पेडिस्ट्रियन ब्रिज नहीं बन सकता, यहाँ सपोर्टिंग साइड में फुटपाथ नहीं है। उस रोड पे भी मुझे कोई फुटपाथ नजर नहीं आ रहा और इस रोड पे भी अगर पीछे देखें तो कोई फुटपाथ नहीं है। और जब फुटपाथ नहीं होता तो जब आप पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनाते हैं तो उसका सपोर्टिंग जो जीना उतरता है दोनों साइडों से, वो स्टेयर्स जो हैं वो फुटपाथ के ऊपर उतरती हैं। तो यहाँ तो फुटपाथ ही नहीं है तो कैसे बनेगा? दूसरा मुझे ये भी बताएं कि यहाँ पे जितनी कंपनियों के तार हैं, कोई आपके लोगों की तरफ से बल्दियाती नुमाइंदों का तो है ही इशू, उनके साथ साथ आप लोगों ने कंपनीज को या इनको कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन लिखी कि भाई अगर PTCL का तार है, नेट का तार है, तो इतनी बुरे हाल में क्यों छोड़ा हुआ है? जनाब, उनके तार जब टूट जाते हैं इन कंपनियों के तो उनकी जो है वो स्टाफ आता है उनको जोड़ने के लिए। उनसे गुजारिश की जाती है कि या आपने तार इतना लूज़ कर दिया, इसको तो टाइट कर दो, कम से कम ऊपर ही कर दो। वो नहीं सुनते भाई, वो नहीं सुनते। और चूंकि वो कंपनियों वाले हैं इसलिए जो अकरबा पर जो है आप समझते ही हैं। अच्छा, एक दूसरी बात जो है पेडेस्ट्रियन की बात कर रहे थे, उसके लिए हम जो इलाके वाले ना इसके हक़ में नहीं हैं, क्योंकि एक बना हुआ है गुलशन चौरंगी पर और उसका जो हाल है वो सबके सामने है। तो फिर हल कैसे निकलेगा अगर तार नहीं हटे? उसका एक ये हो सकता है कि यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना दी जाए जगह जगह फासले पर, और वहाँ पे जो है थोड़ी सी आगे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग को तो हम लोग खुद फॉलो नहीं करते सिग्नल के ऊपर, यहाँ कैसे फॉलो होगा? हाँ, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता को एजुकेट किया जाए ना। बिलखुसूस जैसे ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इनको तो कंट्रोल किया जा सकता है ना कि उल्टे सीधे रक्शे न चलाएं। आप ये देख लें, ये छोटा सा रोड है ये, इसके ऊपर ये 3-3, 4-4 रक्शे वाले जो हैं ये पैरेलल खड़े होकर जनाब रास्ता घेर लेते हैं। आप देख लीजिए सामने खड़े में छोटा सा रास्ता टूटा हुआ है। यहाँ पे जितने भी वो खाने के वो बने हुए हैं उन्होंने इतना पूरे रोड को घेर रखा है, अपने आदमी खड़ा कर दिए हैं पूरे रोड का। ये 4 लाइनें बन सकती हैं इसके ऊपर रोड पर और एक खुली हुई है, एक पे इतना ट्रैफिक कैसे चलेगा? आप जा देख लें, विजिट कर लें। ये सब खाने वाले जितने भी ये हैं बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, सब ने रोड घेरी हुई है, अपने हिसाब से सब चल रहे हैं। भाई कोई तो हो इसका ख्याल करने वाला, कोई तो इसको पकड़ने वाला हो कि भाई आवाम के लिए जो आम टैक्स दे रही है, जो आम यहाँ रह रही है, उनकी सहूलत के लिए सड़कें बनाई गई है ना। आप मुझे बताएं, आप क्या कहेंगे ये तमाम तर सूरत हाल जो नज़र आ रही है यहाँ पे? एक बुरी तरह जो है ना वो तारों का जाल बिछा हुआ है और लोग मर भी चुके हैं, हादसा का भी शिकार हो रहे हैं। 3 तो चौकीदारी बेचारे मरे हैं, 3 तो चौकीदारी एक्सपायर हो गए बेचारे, क्योंकि वो उसका पाँव फंसा, वो उधर से बाइक आ रही थी, वो रोड पे गिरा, उसको इतनी बुरी तरीके से हिट करा, वो एक्सपायर हो गया बेचारा उसी वक्त। असल में कभी ये केसी का भी इशू होता है ना, कभी अब केसी वाले काम करके जाते हैं तो जब अगर उनके ये केबल्स उनके उसमें आती हैं तो वो केबल काट के फेंक के चले जाते हैं। अब वो जो केबल वाले आते हैं वो अक्सर आते हैं रात में, लेट नाइट काम करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से वो ट्रक बीच में नहीं खड़ी कर सकते, तो वो सिर्फ तार जोड़ के पुराने तारों को उठाना उनकी जहमत। मतलब जो आ रहा है अपनी जिम्मेदारी अपना काम निकाल रहा है और जा रहा है, निकाला और वो चला गया। फुटपाथ की बात कर रहे हैं, फुटपाथ तो दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद गवर्नमेंट की तरफ से उनको अलाउ होगा कि जितने भी होटल्स वाले हैं सारे, मतलब अंदर तो कम सीटिंग है, बाहर टोटल बाहर सारी सीटिंग है। तो ये तारों का जो निज़ाम है दरम भरम हुआ है, ये एंड तक मस्कन तक इसी तरह चल रहा है। एंड तक सबसे बड़ा इशू है, आप डिस्को बैकरी से मस्कन तक चले जाएं, बीच में कोई कटी नहीं है। मतलब अगर रोड क्रॉस करना है, आप यहाँ पीछे अगर रहते हैं इस अपार्टमेंट में, तो आप रोड कैसे क्रॉस करेंगे? कर सकते हैं ना, लेडीज़ तो कर ही नहीं सकती, बच्चा भी मैं समझता हूँ 12-13 साल का बच्चा भी नहीं क्रॉस कर सकता, और पीक आवर्स में तो कर ही नहीं सकते आप। अब अगर सुबह किसी बच्चे का स्कूल सामने गली में है तो वो तो क्रॉस ही नहीं कर सकता सुबह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ रहने वाला, इस तरफ रहने वाले बंदा अगर सामने जाता है तो रोड की कंडीशन ऐसी है कि तारों का पोल से लेके नीचे तक और फिर फुटपाथ को टच करते हुए बिल्कुल स्लोप में इस तरह से तार बिछे हुए हैं कि वो रोड क्रॉस नहीं कर सकता। या तो उसको सिग्नल जाना पड़ेगा, डिस्को बेकरी वाले वहाँ से टर्न लेके पैदल चलता हुआ है। ये एक मेजर इशू है जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीन परेशान है। मेरे साथ यहाँ पे जो हैं राशिद अहमद साहब मौजूद हैं,
जो जमात इस्लामी के जो है वो समझ लीजिए नुमाइंदे हैं यहाँ पे, और मैं उनसे भी बात करूँगा। आप मुझे बताइएगा, ये सारी सूरत हाल आपने सुनी, यहाँ पे लोगों के मसाइल भी सुने, अभी तक आपकी तरफ से यहाँ पे कोई काम क्यों नहीं किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमारी यूसी की मतलब एरिया में तो आती है ये रोड, लेकिन ये रोड असल में है ये मुर्तज़ा वहाब साहब की KMC की रोड है ये। तो हमारे जितनी भी अंदर की रोडें हैं हमारी, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। आप इसको यहाँ से कैमरे को अगर घुमाएंगे पूरे जितने स्ट्रीट पोल जा रहे हैं हद निगाह तक, तो आप देखेंगे सब लाइटें बंद हैं, और किसी भी आप स्ट्रीट पे चल जाए अंदर वाली, आपको रोशन नज़र आएगी। यहाँ पर हमें काम करने, हम काम नहीं कर सकते, जुडिक्शन का मामला होता है। नहीं, ये तो मैं समझ में आ गया, जैसे थानों का सिलसिला होता है, हुदूद, लेकिन आप भी हैं, और मुर्तज़ा वहाब साहब का आपने जो जिक्र किया, तो वो मेयर कराची हैं, लेकिन आपने उनके साथ मिलके कोई इसके ऊपर हिकमत अमली बनाई, कोई उनको इशूज़ हाईलाइट किए? क्योंकि अगर यहाँ पे लोग मर चुके हैं फिर तो बहुत सीरियस सिचुएशन है। देखें, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो वहाँ के कौंसल के, सिटी कौंसल के मेंबर हैं, उन्होंने वहाँ उनको लेटर भी दिए हैं। आप उनकी मतलब अंदाज़ा इस बात से कर लें कि 1.5 साल की मुद्दत के अंदर सिर्फ 2 इजलास हुए हैं, वो भी अगर कोई तरक्की होती है तो वो छोड़ के चले जाते हैं, इजलास को ख़त्म कर देते हैं। तो वो हम यहाँ उनको 2-3 लेटर हमारे चेयरमैन भेज चुके हैं, इससे भी मुतालिक भेज। आप मुर्तज़ा वहाब का फेलियर समझते हैं? बिल्कुल फेलियर है, आप देख लें आपके सामने है कि उनको ये इतनी मेन रोड है, शबीर उस्मानी रोड जो है क्या मैं जिसको बेगरी से ही। माजरत के साथ मैंने अंदर की गलियां भी विजिट की हुई हैं काफ़ी, तो यहाँ पे भी रोडों की कंडीशन बहुत आउट है। अगर आप इस वाले रोड से जाते हैं तो ये सीधा रोड पीछे यूनिवर्सिटी रोड पे निकल रहा है, तो यहाँ पे अंदर रोडों पे खड्डे काफ़ी ज़्यादा हैं, 2-3 रोड्स हैं, कुछ ऐसे पोल्स भी मैंने देखे हैं जहाँ पे तारों का सिस्टम कुछ अंदर भी है। वो आप कह रहे हैं आपके हुदूद में आता है, उस पर क्या काम किया आपने? उस पर तो हम क्या नाम है, आप देखेंगे कि तमाम स्ट्रीट पोल तकरीबन रोशन है, बीच बीच में वो ख़राबी होती रहती है, तो हम इसको रिपेयर कराते रहते हैं। ऐसे ही हमारा जो है ना वाटर एंड सेवरेज का जो है हमारा जो है परव्यू नहीं है, लेकिन हम उसको बावजूद लोगों के मसाइल देखते हुए ये रोज़ाना के बुनियाद पे हमारी लाइनें भी चेंज कर रहे हैं, और इसकी मैनुअल विंचिंग भी हो रही है, डिसल्टिंग भी हो रही है, हम इसको के बनाते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपकी हुदूद में नहीं है ये वाला रोड ना, अब जो डिपार्टमेंट जाएंगे कि ये तार कंपनीज़ के ही हैं, इन लोगों के घर पे हमारे आपके घर के तार तो हैं नहीं। अब ये बताएं, आपके पास इख्तियार है, इन शहरियों के पास, लोगों के पास इख्तियार नहीं है, तो क्या आपने उन कंपनी से लोगों से रब्ता करने की कोशिश की कि भाई यहाँ पे इतना मेजर इशू है, लोग मर रहे हैं, 2-4 ये जैसे इन लोगों ने बताया था एक्सीडेंट हुए, तो आपके पास तो इख्तियार है, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई इस हवाले से कि तारों को यहाँ से हटाया जाए? असल में यहाँ पे ये मुख्तलिफ कंपनियों के जो हैं यहाँ पे वो लगे हुए हैं, केबल्स जा रहे हैं, इसमें PTCL भी होगा और दूसरे केबल्स भी होंगे। तो इस सिलसिले में हमारी तो कोई इनसे बात नहीं हुई, लेकिन ये है कि हमने सिटी को जो है लेटर लिखे हैं ताकि वो उनके एरिया की रोड है ये, और इसको क्यों नहीं देखते कि इसमें ये मसाइल है कि यहाँ पे डेथ हो रही है पार करते हुए लोगों को ना। यहाँ पे असल में होना चाहिए कम से कम 2 पेडिस्टल तो होने चाहिए इस रोड पर, जो वहाब साहब को इधर जो है ना नष्ट कराना चाहिए यहाँ पर। तो अगर ये हो तो कुछ मसाइल हल होंगे, और यहाँ की जो लाइट के इशू हैं वो देख लें, इसके ये तार। मुझे बताएं, वहाँ से रिस्पांस नहीं आता मुर्तज़ा वहाब की तरफ से, तो आप इनफरादी तौर पे कुछ करने का कोशिश करेंगे इधर? हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे, अगर लोगों की हमारे साथ बेल्ले वालों की हो। यहाँ के शहरी तो मुझे कह रहे हैं 3-4 महीने से आप लोगों को कंप्लेन की हुई है, कोई रिस्पांस नहीं आया? नहीं, हमें रिटर्न कोई कंप्लेन नहीं है, जैसे हमारे इलाके ही वाले हैं सारे, तो हमें कोई रिटर्न कंप्लेन ये लोग नहीं करते। जैसे मैं मिल गया इनके साथ, यहीं का रहायशी हूँ, तो मुझे ज़बानी कलामी तो कह दिया जाता है, लेकिन आपको पता है एक प्रोसीजर होता है, एक रिटर्न क्या ना एप्लीकेशन चाहिए होती है ताकि लोगों के दरख्वास्त। आप लोगों ने कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं की? रिटर्न कंप्लेन असल मैं समझता हूँ लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं है कि जमात इस्लामी का भी कोई किरदार है इधर, क्योंकि मेरे हिसाब से तो लोग समझते हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी का किरदार है। लोगों को यहाँ मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं पता होगा, अगर आप यहाँ किसी से पूछ लें कि क्या जमात इस्लामी का यहाँ का कोई किरदार है, उनको पता ही नहीं है। और पीपल्स पार्टी का मुझे यहाँ पे हमें शायद ऑफिस भी नहीं पता कि कहाँ पे कंप्लेन कर। तो ये यहाँ से जीते हुए हैं, तो लोगों को ये नहीं पता, जितवाया तो लोगों ने ही होगा ना? मेरे हिसाब से लोगों को नहीं पता इधर। आप किसी से भी पूछ लें कि यहाँ पे अगर जमात इस्लामी का कोई किरदार है, तो वो यही समझते हैं कि उनका कोई किरदार नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल में कोई रिटर्न कंप्लेन करता नहीं है। और लोगों को पता भी है कि रिटर्न कंप्लेन करने से भी मेरे हिसाब से जब तक गवर्नमेंट कोई खुद से एक्शन नहीं लेगी तो मतलब कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे बताइएगा, जिस तरह से अभी यहाँ पे जमात इस्लामी के आपके जो वो काउंसलर हैं वो भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? आपके साथ तो मेरे ख्याल में यहाँ
आपकी फैमिली के साथ कोई हादसा भी पेश आया इन तारों की वजह से, बताइएगा थोड़ा। खैर ये जमात इस्लामी वाले काउंसलर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सियासत हो जाएगी। इनका अपना तरीका होता है, जिस तरह से इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके चल रहे हैं। लेकिन मेरी जो मसला हुआ था यहाँ पर जनवरी की 10 तारीख को मेरी सिस्टर इन लॉ थी, वो यहाँ पर दाऊद सेंटर एवेन्यू में रहती हैं और मैं सामने रहता हूँ ब्लॉक 4 गुलशन इकबाल में। वो मेरे घर आ रही थी, ये रोड उन्होंने क्रॉस कर लिया था और वो वाला रोड क्रॉस कर रही थी। वो वाला रोड क्रॉस करते करते एक उधर से गाड़ी आई, रैश ड्राइविंग कर रही थी और उसने उनको टक्कर मारी। वो तारों में फंसी थी? तारों की बात नहीं है, तारों में नहीं फंसी थी। वो रोज़ाना ही यहाँ से क्रॉस करती थी रोड। कोई ऐसा मसला है, उनको पता है कि कहाँ तार पड़े हुए हैं कहाँ नहीं पड़े हुए हैं। लेकिन तार तो आप यहाँ की बात कर रहे हैं, मैं तो जहाँ देखता हूँ वहाँ तार मिलते हैं। मैं तो सारा शहर घूमता रहता हूँ, हर खंबे पे आप देखेंगे एक रोल पड़ा हुआ है तारों का, और वो किसी वक्त भी गिर जाता है। तो वो पता नहीं क्यों वो हर खंबे के ऊपर तार लगाना ज़रूरी होता है इन लोगों के लिए, और वो करते उससे तार खींचते रहते हैं और पुराना तार छोड़ देते हैं और पुराना तार गिर जाता है। और अब तो केबल्स वगैरह के साथ होने की वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो ये क्या कहना चाहेंगे आप? तो वो मेरी सिस्टर यहाँ से क्रॉस कर रही थी, तो उधर से फास्ट मूविंग गाड़ी आई और उसने उसको टक्कर मारी। टक्कर मार के वो गिरी, हेड इंजरी उनकी हुई। बहरहाल उनको यहाँ से क्या नाम जो एडी ट्रस्ट की एम्बुलेंस थी वो उनको, क्योंकि और कोई उनके पास था नहीं, उनको पता भी नहीं था ये कौन है क्या है, तो वो लेके अब्बासी शहीद अस्पताल ले गई। वहाँ पे उनके पर्स में इत्तेफाक से मेरा फ़ोन नंबर था, तो उन्होंने फिर मुझे कॉल की और फिर मैं वहाँ गया, देखा तो अब्बासी शहीद वालों ने तो कुछ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया था उनको, कुछ भी नहीं किया था। उनका जो ब्लड निकल रहा था सारे मुंह से और नाक से, उस तक को उन्होंने साफ़ नहीं किया था। वहाँ से मैं उठाकर उनको फिर ये पटेल हॉस्पिटल लेकर आया, यहाँ पर उनका इलाज वगैरह हुआ। बहरहाल शुरू के दिनों में पता नहीं चला कि उनके ब्रेन से ब्लीडिंग हो रही है। पहले शुरू में बिल्कुल वो डिटेक्ट नहीं हो सका। 2 हफ्तों के बाद पता चला कि वो हो रही है, क्योंकि वो पैरालाइज हो गई। जब पैरालाइज हो गई तो उनको अस्पताल लेके भागे, वहाँ पर उनका स्कैन वगैरह हुआ तो पता चला कि ब्रेन में इनके ब्लड लगा हुआ है। तो ब्रेन इतना अफसोसनाक वाक़या आपकी अपनी सगी बहन के साथ हुआ, मुझे बताएं। फिर उसके बाद आप लोगों ने समझा नहीं बेहतर कि इसको कोई सीरियसली कोई थाने में, या इनके जो यूसी चेयरमैन हैं आपके काउंसिल हैं, इनको कोई रिटर्न में एप्लीकेशन की जज, जैसे मैंने उनसे बात की, वो कह रहे हैं हमें तो यहाँ के इलाका मकीनों ने कभी कंप्लेन ही नहीं। किसको बताऊँ मैं, कहाँ बताऊँ, किसको बताऊँ, कोई सुनने वाला है क्या? आप छोटी छोटी बातों को देख लीजिए। मेरा मोबाइल फ़ोन कोई उठा के ले गया। मैं एक जगह गया हुआ था नादरा ऑफिस के, मैंने काउंटर पर रखा, उठाना भूल गया, वो उठा के ले गया। मैंने उसी वक्त जाके थाने में रिपोर्ट कराई। उन्होंने कहा 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, आपका EMI नंबर जो है उससे हम ट्रेस कर लेंगे। आज तक ट्रेस कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। मैं जब जाता हूँ वो फ़ोन करते हैं, नहीं अभी भी नहीं हुआ। मुतालबा करेंगे हुकूमत से। किसको बता देंगे, कौन सी हुकूमत है, कौन सी हुकूमत की आप बात कर रहे हैं? देयर इज़ नो गवर्नमेंट हेयर। आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पे कोई हुकूमत नहीं है, सब पैसे खा रहे हैं। हुकूमत कोई नहीं है, पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। आप एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लिख के देते जाइए। मैंने FIR कटाई है, लेटर उनको दिया है, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। क्या आजकल मॉडर्न दौर में आप एक टेलीफोन को ट्रेस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। यहाँ पर आप फास्ट मूविंग को नहीं रोक सकते। इतनी तेज़ जाते हैं, इमेच्योर ड्राइवर्स होते हैं, जो कि अंडर एज ड्राइवर्स हैं, वो चला रहे हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके चला रहे हैं। उनको पता नहीं अंडरटेकिंग हो रही है, ओवरटेकिंग हो रही है, तो फास्ट ट्रैक पे चला रहे हैं। अब यहाँ पर आपने रास्ते तो बंद कर दिए, एक बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता बना दिया। यहाँ पे पहले यू टर्न्स थे, उनको आपने बंद कर दिया। लेकिन बंद करने के बाद आपका फ़र्ज़ क्या था? आपको पता है यहाँ पे अब फास्ट मूविंग ट्रैफिक चलेगी, तो उसके लिए आपने पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया, पूरा काम छोड़ दिया। अब पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाने की बात करते हैं तो कहते हैं जी वहाँ पर वो पठादेर आ जाएंगे। अरे भाई वो तो हर जगह आ जाएंगे, कहाँ नहीं है? बिल्कुल सही बात। ये क्या आप बात कर रहे हैं कि उनकी वजह से आपने पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं बनाया? लोगों को मार देंगे लेकिन पठारेदारों को नहीं हटाएंगे। ये तो हमारे यहाँ का एटीट्यूड है। पब्लिक के लिए कोई सोचता नहीं है और सिर्फ अपनी जेबों की और अपने पोजीशन का ख्याल है कि अपनी कुर्सी मजबूत करते रहो बस और बैठे रहो। अब देखिए उल्टे आ रहे हैं लोग, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस वाले की परवाह नहीं है। मोटरसाइकिल वालों को देखता है, वो उल्टे रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, वो उधर मुँह कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे जो है ना वो कंडीशन ऐसी है कि जिस तरह से यहाँ के इलाका मकीन मुझे बता रहे हैं
कि एप्लीकेशन भी दे लें, कुछ भी दे लें, मसला हल नहीं होता। और जो यहाँ पे काउंसलर साहब हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ के इलाका मकीनों ने जो है ना कोई रिटर्न में एप्लीकेशन नहीं दी। मुझे बताएं, रिटर्न में एप्लीकेशन देना तो आपकी कानूनी बात है, लेकिन आप खुद यहीं के रिहायशी है ना, तो मैं इस पे ये कहूँगा, आपकी अपनी फैमिली भी तो यहाँ से गुजरती होगी, तो आपने रिटर्न एप्लीकेशन का वेट ही क्यों किया? नहीं, रिटर्न एप्लीकेशन का वेट मतलब जिनको मसाइल हैं, अगर मेरी तरफ से जाएगी तो ये तो एक सियासी बात हो जाएगी कि ये क्या नाम है कौंसलर। आप खुद भी तो यहीं रहते हैं ना, ये भी तो एक सवाल है। तो हूँ, लेकिन मेरे कौंसलर भी यहीं का हूँ ना मैं, तो अगर मैं अपनी तरफ से सबमिट करता हूँ सर, अगर थाने के SHO अपने इलाके में ही अपने काम ना करा सके तो फिर उसका फ़ायदा क्या? नहीं, वो थाना अलग है, UC अलग है, पता आपने सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट ने हाथ काट दिए, कोई इदारा हमारे पास रहने नहीं दिया, बल्दिया से सारे। आप लोग पास अभी क्या है, पावर कितनी है कि क्या? सिर्फ हम लाइट सही कर सकते हैं या गलियों में झाड़ू दिलवा सकते हैं, वाटर एंड सीवरेज ले लिया, सॉलिड वेस्ट अलग कर दिया, तो सारे इदारे तो उन्होंने ले लिए, हाथ काट दिए, अब खड़े हुए। लेकिन लोगों को फेस तो हम ही कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। अच्छा, बाकी इलाकों में, मेरे अपने इलाके में भी जमात इस्लामी का होल्ड है, तो बाकी इलाकों में जो है वो इस तरह से कंडीशन है कि जो उनके UC चेयरमैन हैं या काउंसलर हैं, उन्होंने काम कराया है, मैंने खुद देखा है। अब जिस तरह से आप कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, फर्ज जमात इस्लामी एक बड़ी जमात है और बहुत पुरानी जमात है, तो उन्होंने भी, उनका भी तो ये मौक़िफ़ हो सकता था कि भाई हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं, उन्होंने अपने महदूद वसाइल में होते हुए काम कराया। अब लेकिन यहाँ की जो कंडीशन मैं देख रहा हूँ, पूरे रोड को देखता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ एक तार भी नहीं हिला हुआ, एप्लीकेशन नहीं आई, और आप खुद रिहायशी हैं तो अपनी फैमिली के लिए तो कुछ करते हैं। आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं इस वाली रोड के मुतालिक कर रहे हैं, शब्बीर उस्मानी, जो हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आती है वाली रोड, तो ये तो हम इस पर कैसे काम करेंगे? इश्यूज़ हो जाते हैं, सियासी इश्यूज़ हो जाते हैं, लोग आ जाते हैं। अंदर की रोड पे चले, आपको काम भी दिखाते हैं, स्ट्रीट पोल भी जो हमें लाइट का मिला हुआ है वो दिखलाते हैं, सीवरेज के मसले दिखाते हैं, कहीं आपको पानी नहीं बहता हुआ मिलेगा। आप मुझे बताएं अंदर की सूरत हाल क्या है, आप मुझे थोड़ा सा बताएं। जैसे काउंसलर साहब कह रहे हैं कि अंदर की पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने किया है काम, अंदर है ऐसा? थोड़ा बहुत किया है काम, क्योंकि काम की जहाँ तक इनकी नौयत है या जहाँ तक कर सकते हैं ये उतने ही करेंगे। इनके पास हो सकता है इख्तियारात ना हो, एक UC भी बड़ी है, ये फुल टाइम तो हर गली में नहीं आ सकते। अभी भी पीछे एक बेतुका ढक्कन लगा हुआ है, टर्निंग पे बेतुका ढक्कन है, तो वो इनकी उसमें नहीं, हदूद में, मेरे ख्याल इनके हदूद में। आप यूँ रोड पे जाएं, इतना बड़ा ढक्कन लगा हुआ है, रिक्शा खड़ा हुआ होता है, ब्लाइंड टर्न कहलाता है वो। अचानक जिसको नहीं पता हो वो उसके ऊपर चढ़ेगा तो डेट विल बी एक्सीडेंट। ठीक है, बात ये है कि ये करते हैं, ज़रूर करते हैं, अच्छी बातें करें, लेकिन ये अकेला शख्स क्या करेगा? अगर जमात इस्लामी में ही मिसाल है 8-10 वर्कर सही। नहीं, अकेले शख्स की बात नहीं है ना, जमात इस्लामी ने तो नुमाइंदे छोड़ दिए ना अपने, क्या कहेंगे आप, नुमाइंदे छोड़ दिए हर इलाके में। कराची बहुत बड़ा है, तो हर नुमाइंदे का अपना अपना काम है, जैसे हर इलाके के थाने का हर किसी की एक टेरिटरी बना दी, तो वो तो फर्द वाहिद को ही करना है। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये जब हम लोग इनके पास जाते हैं, कहते हैं यार हम तो ढक्कन भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि ढक्कन खरीदना भी हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, हम तो अपनी किसी तरह से जुगाड़ करके कर आगे ये काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम इस महल्ले में रहते हैं, ये करते हैं। हालांकि यहाँ MPA MNA मुत्तहदा के हैं, इससे पहले आलमगीर साहब थे, बहुत ज़बरदस्त वोट लिया था उन्होंने, मगर कोई कुछ नहीं कर रहा। यहाँ आवाम बस इस चौक का नाम तो खूनी चौक हो जाना चाहिए। ये जो है यहाँ पे मैं 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ, जब ये सिंगल रोड हुआ करती थी, और क्या कहते हैं यहाँ इतने लोग मर चुके हैं, इतनी औरतें मर चुकी हैं, बच्चे मर चुके हैं। भाई कम से कम जो भी है यहाँ पर अरबाब इख्तियार के अंदर कोई स्पीड ब्रेकर ही बना दो, ताकि स्पीड। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करूँगा कि इस पूरे रोड पे मस्कन से डिस्को बेकरी के सिग्नल तक एक स्पीड ब्रेकर मौजूद नहीं है। स्पीड ब्रेकर एक ऐसा रोल प्ले करता है, आपने देखा होगा कराची के अक्सर फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस के स्टार्ट में या एंडिंग पे बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रैफिक और गाड़ियों की स्पीड कम हो जाती है, उसका नाम ही स्पीड ब्रेकर इसलिए है। लेकिन यहाँ अफसोस के साथ कोई एक स्पीड ब्रेकर वाकई नहीं है। अगर स्पीड ब्रेकर बन जाए, एक आगे ये महलमा खुला है, इनकी पार्किंगें इतनी ज़्यादा हैं कि आप यकीन मानिए जो एक्सीडेंट हो क्यों रहा है, आप ये देखिए कि फ्लो कम हो जाता है, इसकी वजह से आधी रोड जो घेरी हुई है इन लोगों ने, ये सारे इंक्रोचमेंट वाले, हम इंक्रोचमेंट वाले पे रेंजर्स के पास गए, हम कमिश्नर के पास गए, हम इंक्रोचमेंट ऑफिस गए, सब हाँ ये ठीक है, हम करेंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं होता। पता आखिर में एट द एंड ये चला कि थाने में पैसे जाते हैं, थाने में पैसे जाते हैं, ये पता। तो पुलिस का एक रिवायती तरीक़ेकार है ना, तो अभी मोबाइल आ जाएगी थोड़ी देर में, भाई हटाओ गाड़ी, क्यों ट्रैफिक ख़राब हो रहा है।
अरे भाई ये सब हो रहा है, तुम कहाँ हो, तुम मर रहे हैं लोग, तुम इतनी सैलरी ले रहे हो, आप लोग सब कुछ कर रहे हो, MN हो MP हो सब हो, अल्लाह का खौफ करो और ये जो है मसले को हल कराओ यार। ये स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाएं, सारी चीज़ें सही हो जाएं, स्पीड ब्रेकर लग जाए तो मसला हल हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, हालत थोड़ी सी मजबूर नज़र आ रही है, जैसे भाई ने कहा कि ढक्कन वाला सिस्टम है कि आप गटर के ढक्कन भी नहीं है। अपनी सूरत हाल बताएं कि आपको क्या मुश्किलात हैं, इख्तियार मिल गया लेकिन चीज़ें नहीं मिली तो मसले हल कैसे होंगे फिर? नहीं, हम ये भाई जो कह रहे हैं ये बात गलत नहीं कह रहे कि जो रिंग रखा हुआ है वहाँ पर, लेकिन उन्होंने शायद उसी लाइन में दूसरे रिंग नहीं देखे जो हमने उसको रोज़ाना की बुनियादों पे ये हमारे काम चल रहे हैं। हम जो पुराने जो रिंग रखे ऐसे ही रख दिए गए थे पिछली गवर्नमेंट में, तो ये अब हम उसको खुदवा के नीचे लेवल पे करा रहे हैं। तो उसके आसपास आप देखेंगे कि सारे हम ग्रेजुअली इसको हम सही दुरुस्त करते जा रहे हैं। डेली बेसिस पे हो रहा है ये काम। कल भी हमारा हालांकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन मैं काम करा रहा हूँ, सैटरडे भी कराऊँगा, संडे भी काम कराऊँगा। अच्छा, जहाँ तक काम करने के बजट का मसला है, तो पहले हमारा तकरीबन 2 महीने हुए हैं, हमारे 2-3 महीने हुए हैं जो OZT हमारी बढ़ी है, 12 लाख हुई है, वरना उससे पहले 5 लाख हुआ करती थी, जो 4,25,000 रुपये स्टाफ की तनख्वाह चली जाती थी और 70-75 हज़ार रुपये बचते थे। उसके अंदर स्टाफ वो UC का अपने एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें कंप्यूटर है, उनके बिल वगैरह है, सारे वो चल रहे होते हैं, तो उसमें वाकई काम नहीं हो रहा था। लेकिन अभी ये 3-4 महीने से एकदम से बूस्ट आया है काम में, तो इंशाल्लाह ये उम्मीद रखें शहरी के हो जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि ये हम लोगों के मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो हमारे एरिया में जो चीज़ें शिकायत हैं उसको हम दूर करेंगे। शिकायत तो बहुत है सर, दूर भी नहीं होने वाली, लोगों की इतनी होती है, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये हल हो जाएगी। आप मुझे बताओ कि यहाँ ये तारों की वजह से क्या मुश्किलात हैं, क्या मसला हुआ था? अभी मैं रिसेंटली बताता हूँ आपको, 2 दिन पुरानी बात है कि मैं यहाँ से सामने दोस्त आए हुए थे, खाना खाने जा रहे थे सामने, तो मैं रोड क्रॉस कर रहा था। अंधेरा माशाल्लाह से इतना होता है कि नज़र कुछ भी नहीं आता है। अब मेरा तार में पाँव फंसा, वो तो मैं गिरते गिरते बच्चा मैं दरख्त का सहारा ले लिया। तो मैं ये सोचा था अगर कोई और बच्चा होता, कोई और बूढ़ा होता, वो तो बेचारा मर जाता। हम फिर भी है कि जवान है, हमने अपने आप को स्टेबल कर लिया। तो मसला यहाँ पे यही आता है कि तारे बहुत ज़्यादा हैं, तारे बहुत ज़्यादा पे ट्रैफिक है और स्पीड ब्रेकर नहीं है, ट्रैफिक बहुत तेज़ निकलता है, मतलब रात में स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, रॉन्ग आ रही होती हैं गाड़ियाँ, तो बहुत मुश्किलात हैं इस रोड पे। और इस वजह से बहुत से नुकसानात भी हो चुके हैं, पहले भी हो चुके हैं, अभी भी होते रहते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए इस वजह से, सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कोई देखने वाला नहीं इन चीज़ों को। आप मुझे बताएं क्या मसला है, ये तारों का जाल इतनी सारी जानें ले चुका है, क्या कहेंगे? ये तारे कल आपकी बहुत शुक्रिया, आपका टीम का शुक्रिया जो आपने आया। मुझे कल मैं रोड से पार हुआ था तो उधर गले में आ गया, गले में फंसा, खुदा पाक ने मेरे को गाड़ी से बचाया। ये एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा मेरे सामने कोल्ड ड्रिंक का दुकान है, काम से जा रहे थे, उस हमने कोई बंदा नहीं देखा कि सुन ले या ये तारों का काम कर लिया। और दरख्त भी है वो उसमें पैर फंस जाता है रोड की तरफ के, कल मेरे को अल्लाह ने बचाया। ये MP से भी दरख्वास्त है, इस इलाके का जो नुमाइंदे है उससे दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते थोड़ा से काम कर लो, हम लोग परेशान हैं। 2-3 लेडीज़ भी हमारा सामने गिरे हैं, 2 बंदे गिरे हैं, हम खुद गिरे हैं। ये देखो हमारा ये गले में तार फंस गया। ये मार्केट गवाह है, इसमें न कोई झूठ है न कोई कपड़े ख़राब हो गया, ऊपर से गाड़ी से बच गया, अल्लाह ने बचाया। और आप लोगों का टीम का बहुत शुक्रिया, आपने आया हमारा बात सुना। जिस तरीके से अभी आपने इलाका मकीनों को सुना कि यहाँ तारों के जालों की वजह से जो है काफ़ी सारे लोग मुश्किलात का सामना कभी कर रहे हैं, साथ साथ काफ़ी हादसा भी हैं। और एक फैमिली भी मेरे साथ है, मैं इनके घर आया हूँ, उनसे बात करूँगा। जो इनका एक फैमिली मेम्बर भी जो है इसी तारों की वजह से एक हादसे का शिकार हुआ था। मेरे साथ आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं जिनकी अपनी बहन जो है इसी रोड के ऊपर एक हादसे का शिकार हुई थी। मैं उनसे भी बात करूँ, मुझे बताइएगा क्या कहेंगी इस रोड के हवाले से। काफ़ी हमारे इलाका मकीनों ने बताया कि ये खूनी रोड बन चुका है, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सही बात है। मेरी बहन का 10 जनवरी को यहाँ पे हादसा हुआ था। तार हैं और स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं, तो बहुत बुरी तरह से उनका हुआ और गाड़ी वाला भी चला गया, भाग गया छोड़ के उनका। और यहाँ पे तार तो इतने तार हैं कि कहीं जगह नहीं है, गाड़ी भी पार्क करो डर लगता है, घर से निकलते हुए डर लगता है क्योंकि तार लटक रहे होते हैं गेट पर। तो हमारी तो यही दुआ है कि जल्द से जल्द ये सब सही हो जाए, यहाँ की सड़कें बने, गैस का सही हो और जो स्पीड से गाड़ियाँ। आप लोग कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें तो हो गए हैं 23-24 साल हो गए इस घर में। कोई आया ऐसा इलाकाई नुमाइंदा, इतनी सारी इलेक्शंस हुए हैं, कोई इलाकाई नुमाइंदा ऐसा आया हो जिसने कोई तारों का निज़ाम
बाकी फुटपाथ का निज़ाम कोई बेहतर करने की कोशिश? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। वो वोट लेने आते हैं, कभी कुछ नहीं होता, अपनी शक्ल भी नहीं देखते हैं, कोई ऐसा होता ही नहीं है। कोई क्या मुतालबा करेंगी हुकूमत से? बस यही कर सकते हैं, मुतालबा तो बहुत हैं मगर यहाँ पे अमल ही नहीं होता है। खून के आंसू रोते रहे, बहन चली गई, अचानक चली गई, इतना बड़ा हादसा, उसका सब कुछ किया हम लोगों ने, पटेल में एडमिट किया, उसका ऑपरेशन हुआ, मगर यहाँ की हुकूमत को क्या पता ही नहीं चलता कौन बंदा, कितने लोग मर जाते हैं, रोज़ाना मरते हैं एक्सीडेंट से, तारों से, मगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है। कुछ हुकूमत करती ही नहीं है, करना ही नहीं चाहती है। अपने चक्कर ख़त्म नहीं होते हैं, वो ले ले तो ले ले, ये कब तक चलेगा सिलसिला? कितने बच्चे बाहर चले गए, माएँ तड़पती रहती है, रोती रहती हैं कि कमाने गए हैं, पीछे माँ बाप मर जाते हैं, कोई देखना नहीं होता, बहनें अकेली रह जाती हैं। आप देखें ऐसा थोड़ी ही होता है किसी मुल्क में, कुछ तो ख्याल करते हैं, कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ तो कोई भी नहीं आया, घर वाले ही जमा थे, बस रोते रहे, ख़त्म होगी, पता भी नहीं चला किसी। बस यही कह सकते हैं, अल्लाह किसी को ऐसा न दिन दिखाए। और बहुत दिन हमने देखे हैं, साल गुजर गए हमारी उम्र इतनी हो गई, हमने देखे हैं, मगर कोई पलट के नहीं आता है, कुछ नहीं मिलता है। पता नहीं कब सही होगा हमारा घर, मुल्क का इंतजाम सही होंगे, हमारे बच्चे सही रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे। मौत अल्लाह के हाथ में होती है, मगर ये नाजायज़ मौत जो होती है ना, ये नागानी मौतें जो होती हैं, वो बहुत तकलीफ़ देती हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया है कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 का ये वो रोड है जहां दोनों तरफ मेरे इस वक्त तेज़ी से ट्रैफिक गुजर रहा है, और ये वो तार है मेरे पीछे जिनकी वजह से काफ़ी सारे यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वो अपनी जानें गंवा चुके हैं। यहाँ के इलाके के जो काउंसलर हैं वो जमात इस्लामी के हैं, उनसे भी हमने बात की और आपको सुनाया। उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारे पास इख्तियारात इतने महदूद हैं कि हम ये मसाइल नहीं हल कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के पास इख्तियार है इस मसले को हल करने का। इलाका मकीनों का भी मुतालबा साथ साथ ये रहा कि हम रोज़ बरोज़ और काफ़ी अरसे से यहाँ के रिहायशी हैं, लेकिन ये तारों का मसला यहाँ हल नहीं हो सका। और मैं इस वक्त आपको ये बताऊँ कि दोनों तरफ हैवी ट्रैफिक है, दोनों तरफ तेज़ रफ्तारी से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। फुटपाथ इतना छोटा है कि यहाँ खड़े होने की भी जगह बहुत मुश्किल है, तो रोड जो क्रॉस करता होगा यहाँ का इलाका मकीन, उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती होंगी। तो यहाँ का मुताल्लिका जो यूसी के काउंसलर हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस मसले को हल करें। ऐसा ना हो कल को उनकी कोई फैमिली मेम्बर या उनका कोई ऐसा फैमिली का शख्स इस तारों में फंसे और उसकी ना जान चले जाए। फ़िलहाल मेरी टीम और मुझे इजाज़त दीजिए, देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।